नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जाने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 43 का रिवीजन। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कला क्षेत्र फाउंडेशन भारत के शास्त्रीय नृत्य के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है। कब बना भैया? तो 1936 में ये तमिलनाडु में बना। ओके, किसने बनवाया? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने बनवाया और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। इनके हस्बैंड कौन है बताएंगे भैया? तो जॉर्ज अरुंडेल इनके हस्बैंड हैं। बात करें संगीत नाटक अकादमी की तो 1953 में बना ये। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके पहले अध्यक्ष पीजी राजमन्नार हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, एक है हमारा भैया जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी जो कि इम्फाल में 1954 में बना, और एक राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि नई दिल्ली 1964 में बना। बात करें दिल्ली नृत्य अकादमी की तो 2008 में बना जो कि दिल्ली में ही है। और कदम स्कूल ऑफ डांस की बात करें तो इसको कुमुदिनी लाखिया ने, कथक जिससे संबंधित है, उन्होंने बनवाया 1967 में। कहाँ पर है भैया? तो अहमदाबाद में है। अगला हमारा, चीन ने भारत के किस स्थान के समीप एक हवाई पट्टी का निर्माण किया है जो नवंबर 2022 में भारत के लिए एक सुरक्षा से संबंधित मुद्दा बन गया था? बताएंगे डोकलाम स्थान था वो। ठीक है। बात करेंगे चाइना की आर्मी क्या कहते हैं? पीएलए कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएस में भारत की पहले राजदूत कौन है? तो आसिफ अली हैं। ठीक है। इनकी पत्नी कौन है? तो अरुणा आसिफ अली है जो कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित थी। ओके, और इन्होंने क्या किया था भैया? आईएनसी का झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में। बात करें यूनियन की अध्यक्षा आठवीं कौन रही हैं? तो विजय लक्ष्मी पंडित रही हैं 1953 से 54 के बीच में। ओके, चौथे आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो बेनेगल रामा राव जो है ये चौथे आरबीआई गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, पानी की पवित्रता पर जोर देने के लिए किस भारतीय स्मारक को उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है? तो बताएंगे पाटन में रानी की वाव को जो है क्या किया गया भैया? तो ऐसे दर्शाया गया है उल्टे, क्या बताएंगे, मंदिर के रूप में। बात करें खजुराहो में कंदरिया महादेव जो मंदिर है किसने बनाया? तो राजा धनदेव ने। कब बनाया भैया? तो 1900 कितने 999 ईस्वी में बनाया था। ओके, अच्छा। अगला क्वेश्चन अगला है, रानी की वाव बात करें तो किस नदी किनारे है? तो सरस्वती नदी किनारे है। इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। और निर्माण की बात करें तो रानी उदयमती ने भीमदेव प्रथम की पत्नी है जो कि क्या बताए 1063 एडी में इसका निर्माण कराया था, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। ओके, अगला है, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार तो थाने जिला है 1.1 करोड़ के साथ। ओके, सेकंड बात करें तो उत्तर 24 परगना है जो कि वेस्ट बंगाल का है 1.08 करोड़ के साथ। और बात करें सबसे कम कौन है? तो दिबांग घाटी जिला है अरुणाचल प्रदेश का जिसमें 7,948 लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, लादिसा, चक्री, भाखा, हेंजा लोकगीत कहाँ के हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। महिया कहाँ का है? पंजाब का है। बारामासा हरियाणा का है। बात करें कोलकली कहाँ का है? लक्षद्वीप का। ओके, पखिंडा राजस्थान का। लोटिया पेंटिंग राजस्थान का। दसकथिया भी कहाँ का है? तो उड़ीसा का बताएंगे है। अगला क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने के पदक जीते? तो बताएंगे 6 गोल्ड, 12 सिल्वर, 9 और ब्रॉन्ज जीता। ओके, कितने थर्ड स्थान पर ही रहा? फर्स्ट पर जापान रहा 16 गोल्ड के साथ, सेकंड पर चाइना रहा 8 गोल्ड के साथ। और बताएंगे ये बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ जो कि 25वां संस्करण था। पहली बार कब आयोजन हुआ? तो 1973 में थाईलैंड में आयोजित हुआ। हाँ, और बात करें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की, अगर वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप ये कैसे बताएंगे? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंस 2023 कहाँ पर हुआ? तो हंगरी बुडापेस्ट में हुआ। अगला है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल में कौन जीता? बताएंगे ये कार्लोस अल्कराज जीता जो कि स्पेन से संबंधित है। उपविजेता कौन रहा? नोवाक जोकोविच उपविजेता रहे। 2022 की यूएस ओपन की बात करें अगर विजेता कौन रहा? तो कार्लोस अल्कराज रहे। विमेन की बात करें अगर विंबलडन में कौन जीता? मार्किया वंडुरवेस जो है वो क्या हुई विजेता, जो कि चेक रिपब्लिक है, उन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलियन की बात करें ओपन की तो वुमेन में कौन जीता? तो आर्यन सबलंका जीती हैं। और फ्रेंच ओपन की बात करें वुमेन में तो ईगा स्वियाटेक जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब का भी है? तो 1918 का है। ये इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। कहाँ लॉन्च हुआ? स्टार्ट हुआ मतलब तो गुजरात में। किसने किसने बताएंगे भैया इसमें सहयोग किया? तो वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इंदुलाल भागनिक, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पांड्या और शंकर लाल बंकर ने क्या किया भैया इसमें तो सहयोग दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा मठ से, बताएंगे दुबड़ी मठ जिसे रूमटेक मठ कहते हैं कहाँ पर है? सिक्किम में है। फुकताल मठ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। काई मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। छापको मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधार संगठन से नवरोजी फर्डुंजी, दादा भाई नवरोजी और एस बंगाली जुड़े हुए हैं? बताएंगे भैया ये रहनुमाई मादयासन सभा से जुड़े हुए हैं जो कि 1851 में बना था सभा। कहाँ पर है? मुंबई में है। ये क्या है भैया? तो पारसियों का एक समूह है। जिसको सभा कौन सी है? पारसियों का क्या है? समूह है। बात करें प्रार्थना समाज की तो इसकी स्थापना 1868 में आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। सत्यशोधक समाज की बात करें तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो 1878 से 80 के बीच में हुआ। पहला 39 से 42 के बीच में हुआ था। तीसरा की बात करें तो 1919 में हुआ था। भारत से अफगानिस्तान अलग कब हुआ? तो 1893 में हुआ और डूरन से हमारा क्या होता है? अलग होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राज्यों के गठन के कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं, तो बताएंगे सिक्किम कब बना? तो 1975 में, गोवा 1987 में, गुजरात 1960 में, तेलंगाना 2014 में। लेकिन बात करें अगर हम सिक्किम की, तो ये 16 मई 1975 में मिलाया गया किससे? 35वें संविधान संशोधन द्वारा। यह सह राज्य था। ओके, बट बात करें 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य का दर्जा मिला। बात करें इसी प्रकार गोवा की, तो ये गोवा जो है पहले यूटी था। 1961 में यूटी बना, 16 दिसंबर 1961 में, और 30 मई 1987 को ये पूर्ण राज्य बना किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 56वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्र, वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र। और बात करें इसकी सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। कमेटी की सिफारिश पर इसकी होती है। कमेटी में बताएंगे कुल 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन? तो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा एंड राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो है इसमें शामिल होते हैं कमेटी में। कौन सदस्य नहीं होता भी इसमें बताएंगे? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष जो है इसके सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रमुख आर्टिकल्स हैं कुछ, बताएंगे आर्टिकल 214 क्या है? तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए। ओके। आर्टिकल 216 क्या है? तो उच्च न्यायालय का गठन है। 218 क्या भी है? तो न्यायाधीशों का कार्यकाल। 221 उनका वेतन। 219 तो शपथ ग्रहण। 225 तो हेडक्वार्टर हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो है बताता है। अगला क्वेश्चन है, मानसून की अरब और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं कहाँ मिलती हैं? तो गंगा के मैदान में मिलती हैं। अगला है जोजिला दर्रा, ठीक भैया, कहाँ पर है? तो बताएंगे जास्कर श्रृंखला, कहाँ? कश्मीर में है। बर्फीले तूफान का दर्रा भी इसे कहते हैं, और लेह से श्रीनगर को जोड़ता है कौन सा? जोजिला दर्रा। बात करें खारदुंगला दर्रा की, तो लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है, और फोटुला दर्रा जो है वो लेह को कारगिल से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग ज्वालामुखी का स्रोत है? बताएंगे भैया मेंटल जो है, जो कि क्रस्ट मेंटल कोर 3 भाग होते हैं, तो जो मेंटल है वो क्या है? ज्वालामुखी का स्रोत है। ज्वालामुखी भैया ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार की होती हैं। गैस के में क्या होता है? तो SO2, CO2, H2S ये सब क्या होते हैं? पाए जाते हैं। पानी में तैरती चट्टानों को प्यूनिक चट्टाने कहते हैं। और बताएंगे ये चट्टान के टुकड़े क्या कहते हैं? तो स्कोरिया कहते हैं, जो कि चना के मटर के बराबर के आकार का होता है। लेपली क्या होते हैं? वो टुकड़े होते हैं जो अखरोट के आकार के होते हैं, और पायरोक्लास्ट जो है होते हैं वो बड़े टुकड़े होते हैं। बात करें जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी में जो द्रव होता है उसे मैग्मा या लावा कहते हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक अम्लीय एक क्षारीय। अम्लीय में क्या होता है? तो सिलिका 50% से ज़्यादा होती है, और क्षारीय में सिलिका 50% से कम होती है। ज्वालामुखी प्रकार की बात करें तो 3 होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत। बात करें भैया सक्रिय कौन होता है? जो पास्ट में भी एक्टिव थे, प्रेजेंट में भी एक्टिव थे, और फ्यूचर में भी एक्टिव रहेंगे, ये हमारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें या सुसुप्त ज्वालामुखी की बात करें, वो क्या हो जाए? तो पास्ट में एक्टिव थी लेकिन प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है, और फ्यूचर में एक्टिव होने की संभावना है इनकी। मृत ज्वालामुखी की बात करें, जो कभी पास्ट में एक्टिव थी बट ना तो प्रेजेंट में एक्टिव है ना फ्यूचर में एक्टिव होने की इनकी कोई संभावना है, वो हमारी मृत ज्वालामुखी कहलाएंगी। बात करें ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोना लोआ है, जो कि हवाई द्वीप में है, यूएसए को। और बताएंगे हवाई द्वीप को ही क्या कहते हैं? तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय कौन सा है? तो किलायू है, जो कि हवाई यूएसए में है। भूमध्य सागर का प्रशांत स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर अभी ये? तो लिपारी द्वीप में, इटली में ये है हमारा है। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में कहाँ की गई? मुंबई में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में लखनऊ में की गई, और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में नई दिल्ली में की गई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में नई दिल्ली में की गई। अगला क्वेश्चन है, उदय। उदय क्या भी है? तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना किसने लॉन्च की है? तो 20 नवंबर 2015 में लॉन्च हुई है। अमृत धरोहर योजना की बात करें तो 2023 में लॉन्च हुई है रामसर साइट्स के लिए। ओके। वाइब्रेंट विलेजेस योजना कब लॉन्च हुई? तो 2023 में चीन की सीमा से लगे गाँव के विकास के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। कैप्टिव रोजगार योजना की बात करें तो 2023 में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है। और बात करें अगर गरीबी आकलन के लिए लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 1993 में पेश की। अलग समिति रिपोर्ट कब ने पेश किया अपने? तो 1989 में तेंदुलकर समिति ने रिपोर्ट सौंपी 2009 में। रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो 2014 में क्या किया भैया? अपनी रिपोर्ट सौंपी। अगला क्वेश्चन है साइंस से, बताएंगे दांतों का अनियमित विकास विटामिन ए की कमी से होता है। दूध के दांत 20 होते हैं कुल, और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, रत्नक या भेदक जिसे कहते हैं, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ओके।
इंसीजर की संख्या 8, कैनाइन की 4, प्रीमोलर की 8 और मोलर की 12 होती है। कैसे भैया? तो इनका एक ट्रिक होता है, अगर हम इंसीजर को 2, कैनाइन को 1, प्रीमोलर को 2, मोलर को 3 माने और उनका सब में 4 से गुणा कर दें तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, दांतों की संख्या निकल कर आ जाएगी। बात करेंगे पदार्थ पिपेरिन क्या होता है भैया, तो काली मिर्च में ये पाया जाता है। इलायची में बताएंगे खुशबू जो है किसकी वजह से होती है, तो टेरोपोनाइड्स की वजह से क्या होती है, इलायची में खुशबू होती है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है, तो ये फैराडे के नियम पर ये इसका सिद्धांत है। ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, तो 0 होता है। पृथ्वी पर बताएंगे कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूनतम कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। और बात करें घूर्णन ज्यादा कहाँ होता है, जहाँ जी का मान कम होता है जहाँ घूर्णन ज्यादा होता है वहाँ जी का मान कम हो जाएगा, और जहाँ घूर्णन कम होगा वहाँ जी का मान ज्यादा हो जाएगा। अगर घूर्णन 17 गुना हो गया तो जी का मान 0 हो जाएगा। बात करें पृथ्वी की घूर्णन की तो 1687 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अज्ञात समूह का डीएनए डाटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, तो हिमाचल प्रदेश हो गया है। अच्छा, डेयरी किसान या संजीवनी प्रोजेक्ट लॉन्च किसने किया, तो हिमाचल प्रदेश ने। आपदा राहत कोष 2023 किसने जारी किया है, तो हिमाचल प्रदेश में। डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो हिमाचल प्रदेश में। और पहला हरित ऊर्जा राज्य कौन बन गया है, तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश का बन गया है। कब तक, 2025 तक। ओके। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स बुक किसकी है, तो रस्किन बॉन्ड की है। ए रिसर्जेंट इन नॉर्थ ईस्ट आशीष कुंद्रा की है। माई लाइफ इज ए कॉमरेड के शैलजा की बुक है। और द्रौपदी मुर्मू किसकी बुक है, तो कस्तूरी रे की बुक है। और एज ऑफ वॉइस जो है वो दीप्ति कपूर की बुक है। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला हमारा है, किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है, तो बताएंगे भैया महाराष्ट्र में। ओके। शासन लागूदारी पहल की बात करें, नमो शेतकारी महासंजन की योजना की बात करें तो ये महाराष्ट्र की योजना है, जहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे और गवर्नर जो है रमेश बैस हैं। चिखल कालोत्सव फ्रांसिस जेवियर। ओके। सनबर्न फेस्टिवल ये कहाँ का है, गोवा का है। और आर्द्र भूमि बचाओ आंदोलन किसने लॉन्च किया है, तो बताएंगे भैया। तो ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है, तो गोवा में शुरू हुआ। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 43। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 44 कर रहे होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।